तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म ज्ञान गौतम के ऊपर, जहां आप लोग को मिल रहा है मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन्स को दबा के रखिए ताकि इस चैनल से रिलेटेड सारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस सेशन में आप लोग को बताया जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसे बनाने का क्या विधि है, इसका गुण क्या होता है और इसे किस किस फील्ड में उपयोग करते हैं। तो बिना टाइम गवाए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, ये कितने बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर में लगातार ये क्वेश्चन पूछता है, यानी पूछते आ रहा है। देख सकते हैं, जैसा कि आप लोग 2013, 2022, 2023, 2015, 2017, 2016, 2014, 2020, 2021, 2025। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए इस क्वेश्चन को कंसेप्ट वाइज क्लियर करते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट होता है, जिसका सूत्र CaSO4 हाफ H2O होता है। CaSO4 हाफ H2O होता है रासायनिक सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस को संक्षेप में POP भी कहा जाता है। POP मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। तो आप लोग को जैसा कि बताया गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्ध हाइड्रेट भी कहा जाता है, कैल्शियम अर्ध हाइड्रेट। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। आगे हम लोग देखते हैं कि इसका बनाने का क्या विधि है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है। तो आप लोग को बता दें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जिप्सम को इस्पात के बर्तन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान पर गर्म करने से जल के 3/2 अणु बाहर निकल जाते हैं, जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति होती है। इसको हम लोग डिटेल्स में चर्चा करते हैं इसके बारे में। जैसे कि जिप्सम को इस्पात के बर्तन में जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। कैसे, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O। इसको जब हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो किसका निर्माण होता है, इसका जो 3/2 जो जल का अणु होता है वो बाहर निकल जाता है और मुझे मिलता है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है। तो जिप्सम को जब इस्पात के बर्तन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम बॉयल करते हैं, गर्म करते हैं, तो जो जल का अणु होता है वो बाहर निकल जाता है, जिसके चलते हमें क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा और समझ के रहिएगा ताकि आप लोग को एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला जो आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो एक एक करके सारे पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे। तो पहला उपयोग क्या है, टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने में। टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने में, यानी फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है लोगों को तो वहाँ जो प्लास्टर किया जाता है तो इसका ही उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। दूसरा उपयोग क्या है, खिड़कियों एवं दरवाज़ों के छिद्रों को बंद करने में। जो खिड़की और दरवाज़ा होता है उसका जो कमरा होता है, यानी ये छिद्र होता है कमरा में जो छिद्र होता है उसको बंद करने के लिए किसका यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तीसरा उपयोग क्या है, खिलौना बनाने में। खिलौना बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। अगला उपयोग है दीवारों को चिकना करने में, यानी दीवार को मुझे चिकना करना है तो उसको वहाँ पर किसका यूज करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगला जो उपयोग कहाँ करते हैं, तो कलाकृतियों बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है, यानी अनेक तरह का डिजाइन बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। अगला जो आप
उपयोग क्या है प्रयोगशाला में। तो आप लोग को उपयोग भी अच्छे से पता होनी चाहिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस किस फील्ड में करते हैं। तो सबसे पहला तो हो गया फ्रैक्चर को सही करने में जो प्लास्टर किया जाता है वहाँ, दूसरा उपयोग हो गया खिलौना बनाने में, तीसरा उपयोग हो गया कि डिजाइन वगैरह घर में बनाने के लिए, चौथा उपयोग हो गया कि घर में जो छिद्र वगैरह होता है खिड़कियों और दरवाजों में उसको बंद करने के लिए, और अगला उपयोग क्या हो गया तो जो दीवार होता है उसको चिकना करने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। अब हम इसका गुण जानते हैं, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या गुण होता है, तो उसको भी हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो गुण क्या होता है, कह रहे त्वरित जमाव, कह रहे पानी मिलाने पर यह तेजी से जम जाता है और एक कठोर पदार्थ बनाता है। यह गुण साँचे बनाने के लिए उपयोगी होता है, यानी अनेक तरह का मोल्ड जो होता है, साँचा होता है, उसको बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज करते हैं। अगला क्या है विस्तार, इसका विस्तार क्या होता है तो जमने के दौरान इसका आयतन थोड़ा सा लगभग कितना 1% बढ़ता है, जिससे यह साँचे के सभी कोनों में अच्छी तरह से भर देता है। तो ये अगला गुण हुआ। इसके अगला गुण क्या है प्रतिक्रियाशीलता, यह पानी को अवशोषित करता है और जिप्सम में बदल देता है, यानी पानी को अवशोषित करके जिप्सम में ये चेंज कर देता है। फिर कह रहा है अगला गुण ढालने की क्षमता, कह रहा है पेस्ट रूप में यह अत्यधिक ढालने योग्य होता है और जटिल आकृतियों को सटीक रूप से कैप्चर कर सकता है। ये अगला गुण हुआ। इसके अगला क्या है अग्निरोधी, कह रहा है इसमें स्वाभाविक रूप से आग प्रतिरोधी गुण होता है जो इसे अग्निरोधी अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाता है, यानी अग्निरोधी के लिए भी यूज किया जाता है इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो ये गुण इसका हुआ। अगला है चिपचिपापन, कह रहा है यह लकड़ी, धातु और चीनी मिट्टी जैसी सतहों पर अच्छे तरह से चिपक जाता है, यानी जो भी चीनी मिट्टी, धातु और लकड़ी होता है उस पर बहुत आसानी से चिपक जाता है। तो ये भी इसका गुण एक तरह का है। अगला है परिवर्तन, कह रहा है इसे ठंडा होने पर या पानी मिलाकर दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाता है, यानी परिवर्तन के लिए यूज करते हैं। अगला है मजबूती, जमने पर या आकार में स्थिर रहने के लिए पर्याप्त मजबूत होता है, यानी ये मजबूत भी होता है। तो ये इसका गुण हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस का। हम लोग फिगर के माध्यम से इसको समझेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस किस फील्ड में करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो आदमी यानी लोगों को जो फ्रैक्चर होता है हाथ वगैरह, टेहुना वगैरह, या फिर हाथ हो गया, पैर हो गया, कहीं पर भी किसी भी अंग में चोट लगता है और फ्रैक्चर हो जाता है तो वहाँ पर जो बैंडेज करने में यूज किया जाता है जिस पाउडर को, उसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे होंगे। दूसरा डायग्राम क्या है तो दूसरा डायग्राम में आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो भी घर में कॉर्निस वगैरह होता है, जो भी डिजाइन दिया जाता है तो वहाँ भी यूज करते हैं किसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो ये भी इसका उपयोग होता है। अगला उपयोग क्या है तो आप लोग देख रहे होंगे, ये क्या, ये आप देख रहे होंगे कि बिल्डिंग जो बन रहा है, घर का जो रूम बन रहा है, तो उसमें जो रूम में जो दीवार होता है उसको चिकना करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। आगे जो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि एक बैग में आता है, एक बोरा में आता है, पैकिंग 25 kg का, 10 kg का, 1 kg का, वो मिलता है आपको, मार्केट में मिल जाएगा इजीली। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनाने का विधि, इसका गुण और इसका उपयोग क्या क्या होता है, जो हम लोग फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं। तो पहले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है तो पेरिस कहते हैं। ये कैसे तैयार किया जाता है, यानी क्या क्या मतलब इसको बनाने का क्या विधि है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो जो मुझे मिलता है उसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका उपयोग क्या है तो इसका उपयोग खिलौना बनाने में किया जाता है, फ्रैक्चर जहाँ होता है वहाँ पर जोड़ने में किया जाता है, डिजाइन बनाने में किया जाता है, जो कमरा में जो दीवार होता है उसको चिकना करने में किया जाता है, और इसका गुण भी हम लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो यहाँ तक ही हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं और अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे। इसी के साथ आप लोग को जय हिंद, धन्यवाद, टिल एंड टेक केयर, गुड बाय।